एक सेकंड थैंक यू। ये रवि हमारे ऑफिस में किस लिए आया है? ओह नो, ये भी ऑफिस आ गई है। अब मैं क्या करूं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या हो जाता है मुझे? जैसे ही रवि को देखती हूँ इतना कमजोर क्यों पड़ जाती हूँ? मुझे संभालना होगा अपने आप को। आपने तुझे दिल दुखाने वाली बात कर दी जी। मैं तो जी आपको अपनी बेटी जैसा समझती हूँ, हर काम आपके साथ मिलके करती हूँ, फिर आप मुझे क्यों दूर कर रहे हो जी अपने आप से? मुझे आप मुझे बताओ तो सही, वो क्या पता मेरा दिमाग। ठीक है, ये इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए प्लीज। बताती हूँ, मैं वो अंबिका के घर गई थी उससे माफी मांगने के लिए, क्योंकि रवि ने मुझसे कहा था। गई मैं माफी मांगने, लेकिन एटीट्यूड उस लड़की का, इतना कुछ बोल गई वो मुझे, उसके बाद मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने भी उससे चैलेंज कर दिया कि अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और ये साबित करके रहूंगी अगले 7 दिनों में कि वही देविका है। और फिर मैं देखती हूँ। इतना कुछ हो गया जी, और आपने मुझे बताया तक नहीं। प्लीज आंटी जी, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहती है तो प्लीज मुझे ये बताइए कि मैं उस देविका पर कैसे वार करूं, कैसे उसे इतनी चोट पहुंचाऊं कि वो इस चैलेंज के बारे में ही भूल जाए और मान जाए कि वो देविका है। मैं उसे इतना दर्द पहुंचाना चाहती हूँ आंटी जी, इतना दर्द पहुंचाना चाहती हूँ कि वो चीखते चिल्लाते ये कबूल करे कि वही देविका है। अब आप क्या सोच रही हैं? बताइए ना, मुझे आइडिया दीजिए ना, कोई तो कमजोरी होगी उसकी। हाँ जी, कमजोरी तो है ना अपना रवि। दिमाग खराब हो गया आपका जी। मैं रवि को तकलीफ दूंगी देविका की चीखें सुनने के लिए? आप जानती है ना रवि क्या है मेरे लिए। हाँ जी। कोई और आइडिया तो बताइए जी। हो गया जी, आपका काम हो गया जी। वो जी, वो देविका जो है ना, वो अपनी चाची रेखा को बहुत प्यार करती है, वो जी उन्हें बहुत मानती है। वो तो जी उसको अपनी सगी माँ से ज्यादा मानती है जी। और देखो जी, अगर आप रेखा को परेशान करोगे ना तो देविका बर्दाश्त तो नहीं कर पाएगी और फौरन उसे बचाने के लिए पहुंच जाएगी। That is a brilliant idea! That's a brilliant idea, आंटी जी। कमाल कर दिया आपने तो। किसी ने बिल्कुल सच कहा है, कभी कभी एक बहुत ही स्टूपिड इंसान भी बहुत इंटेलिजेंट आइडिया दे जाता है। थैंक यू है जी। और आपने बिल्कुल सच कहा आंटी जी, You're absolutely right। वो रेखा ही है जो इस वक्त सबसे बड़ी कमजोरी है देविका की, और इस बात का मैं पूरा फायदा उठाऊंगी। अब तो तुम गई काम से देविका, ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगी। I'm really sorry actually। No, it's okay। I think लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है। जिसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं, उसी की बाहों में गिर गई। और तुम उसी की बाहों में आ गिरी जो तुम्हारे गिरने से पहले तुम्हें थाम लेता है, क्योंकि तुम्हारा ये स्पर्श, तुम्हारी ये नजदीकी मुझे अपने प्यार की याद दिलाती है। अब फिर मेरा दिल बार बार यही कहता है कि तुम सिर्फ मेरी देविका हो, मेरी देविका। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की तुमने? जब तुम्हें पता था कि लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो तुमने लिफ्ट स्टार्ट ही क्यों की? अब तुम इसे ठीक करो अभी के अभी, क्योंकि हमारे कुछ लोग फंसे वहां पे लिफ्ट में। सर मैंने लिफ्ट बस 5 मिनट के लिए स्टार्ट किया था, बस टेस्टिंग के लिए सर। जैसे ही चेक करने आया उन लोगों ने यूज तो वहां पे तुमने अंडर रिपेयर का नोटिस क्यों नहीं लगाया? दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सर मशीनरी है, फॉल्ट चेक करने में टाइम तो लगेगा। वायर कट हो गया, इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ सर। जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके मैं करता हूँ सर। ये लिफ्ट को क्या हो गया है? चल क्यों नहीं रही है? मैं चेक करता हूँ इसे। ओह गॉड, लाइट्स को क्या हो गया अब? इतनी गर्मी है यहाँ पर। आई थिंक कोई मेजर फॉल्ट हुआ है। मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही हूँ इतनी गर्मी में। प्लीज घबराइए मत, मैं हूं ना, मेरा मतलब है मैं भी हूं यहाँ पर। प्लीज घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ से बस बाहर जाना है। प्लीज
मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। प्लीज मुझे बाहर जाना है। मैं कुछ करता हूँ। तुम अपनी पहचान मुझसे छुपा सकती हो देविका, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में तुम अपना डर नहीं छुपा सकती। ऐसे वक्त तुम्हारे रिएक्शंस आज भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे पहले हुआ करते थे। अभी मालूम हो जाएगा कि तुम देविका हो या नहीं। एक बार पहले भी हम दोनों ऐसे ही लिफ्ट में फंस गए थे। कहीं रवि को भी वो बात याद तो नहीं है? और अगर याद है तो फिर ये भी याद होगा उसे कि उस वक्त मैंने कैसे रिएक्ट किया था। इसे दूर रखो। देविका क्या हो गया? इसे दूर रखो। रवि को सब याद होगा। नहीं, मुझे अपने डर पे कंट्रोल रखना होगा। मैं उसको बिल्कुल भी पता नहीं लगने दे सकती कि मैं ही देविका हूँ। अचानक आज ये मौका मिला है तो मैं जान कर रहूंगा कि ये कौन है। मैं जानता हूं कि देविका आग से बहुत ज़्यादा डरती है। अब वक्त आ गया है इसकी सच्चाई जानने का। मैं ये देविका अंबिका वाला कंफ्यूजन और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इसका इम्तिहान लेना ही होगा। अगर वो पहले की तरह रिएक्ट करती है तो फिर ये मेरी देविका है। फिर मैं भी इसी लिफ्ट में इससे कबूल करवाऊंगा कि ये देविका है, मेरी देविका। आज मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए ही चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है और अपनी पॉकेट में क्या ढूंढ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है इसे भी सब कुछ याद आ गया है। लिफ्ट में तो अटके ही हैं। अब बचा है मेरा आग का डर। कहीं ये लाइटर से आग जलाकर मेरा रिएक्शन तो चेक नहीं करना चाहता। मिस्टर रवि गरेवाल, कहीं आप ये तो नहीं ढूंढ रहे? क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? डरिए मत, अंधेरा ही तो है, आपको कुछ नहीं होगा। और ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं लाइफ में। अभी जब लाइट्स थी तब भी हम दोनों ही तो थे यहाँ पर, तो अंधेरे का सामना भी हम दोनों को ही करना है ना। आई होप आपको अंधेरे से डर नहीं लगता। आपको डर नहीं लगता अंधेरे से? मुझे ऑफ कोर्स नॉट एट ऑल। अंधेरे से क्या डरना? अंधेरा तो बस कुछ पल का मेहमान होता है। ये लाइटर आपके पास, मेरा मतलब है कि आप सिगरेट पीती? नो नॉट एट ऑल। मैं स्मोक नहीं करती। हाँ, लेकिन मेरी एक आदत है, जब मैं घर पर होती हूँ और किसी चीज को लेकर टेंशन में होती हूँ तो अपने लैम्प की लाइट स्विच ऑन ऑफ करके काफी रिलैक्स फील करती हूँ। और जब घर पर नहीं होती हूँ तो ये लाइटर हेल्प करता है मेरी। इसे ऑन ऑफ करके मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, काफी कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ अपने काम पर। आपको पता है मेरी सबसे फेवरेट चीज क्या है? फायर। आग से खेलना मुझे बहुत पसंद है। इस लिफ्ट को क्या हुआ है लेकिन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई। थैंक गॉड अम्बे माँ, बच गई इस बार, वरना आज तो पकड़ी जाती। वेल डन अंबिका। ये तो आग से बिल्कुल नहीं डरती। इसका मतलब ये मेरी देविका नहीं, ये अंबिका रायचंद ही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों इसे देखते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? मैं क्यों इतना तड़प रहा हूँ इसे देविका साबित करने के लिए? मेरी सोच गलत हो सकती है लेकिन मेरा दिल वो इतना गलत कैसे हो सकता है? अरे जल्दी बस करो। बस एक मिनट जल्दी करता हूँ सर, एक मिनट। वहाँ लोगों का दम घुट रहा है अंदर। थैंक गॉड लाइट्स आ गई। ओ, तो ये क्या हो गया? I'm sorry, actually नो, इट्स ओके। मुझे लगता है कि इस लिफ्ट में कोई मेजर फॉल्ट आया है, तभी ये बार बार। ये क्या हो गया? सर
फिर से वायर में शॉर्ट सर्किट हो गया है सर। ये लोग 11 और 12 फ्लोर के बीच में फंसे हुए हैं, वहां तो वेंटिलेशन भी नहीं है। अरे कोई है बाहर? हेलो। हाँ पर बहुत सफोकेशन हो रही है। अरे भाई साहब कोई है बाहर? यहाँ पे लिफ्ट बंद पड़ी हुई है। आप ठीक तो है? हाँ वो बस थोड़ी सफोकेशन हो रही है। यहाँ पर कोई वेंटिलेशन भी नहीं है ना। देखिए एक सेकंड रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। अरे भाई साहब कोई है बाहर? हेलो, कोई सुन रहा है? अरे आप ठीक तो है? क्या हुआ आपको? सुनिए बस कुछ सेकंड और। अरे सुनिए मेरी बात, सुनो मेरी। देविका, देविका अपनी आंखें खोलो देविका। अरे कोई है बाहर? हेलो, अरे बाहर कोई है? देविका प्लीज उठिए। आपको हुआ क्या? हेलो प्लीज उठिए एक बार। हेलो देखिए अपनी आंखें खोलिए प्लीज एक बार। देखिए आंखें खोलिए, लाइट आ गई है प्लीज। प्लीज अपनी आंखें खोलिए प्लीज एक बार। हेलो, अरे कोई है बाहर? हेलो, सर क्या हुआ मैडम को? पता नहीं, वो लिफ्ट में एक्चुअली समझ नहीं आया। एक काम करो, डॉक्टर को बुला जाओ। जी अंबिका जी प्लीज अपनी आंखें खोलिए ना। अंबिका जी मुझे सबसे पहले जानकी देवी जी को कॉल करनी चाहिए। अंबिका जी, अरे आप खड़े क्यों हैं? डॉक्टर को बुलाइए जाइए। जी बुलाता हूँ। अंबिका जी प्लीज अपनी आंखें खोलिए। अंबिका जी, अंबिका जी देखिए सब ठीक है अभी। अपने आंखें खोलिए अपनी। अंबिका जी प्लीज अपनी आंखें खोलिए एक बार। अंबिका जी, ये तुमने क्या कर दिया रवि? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? होश में आओ रवि, तुम्हारी बीवी नहीं, देविका नहीं, ये अंबिका रायचंद है। तुमने बहुत गलत किया रवि, बहुत ज्यादा। मैम गार्ड का भी कॉल आया था कि अंबिका मैम लिफ्ट में बेहोश हो गई हैं। क्या? लिफ्ट में? कैसे? मैम उस गार्ड ने बस इतना बताया कि लिफ्ट में खराबी आने की वजह से लिफ्ट बीच में रुक गई थी और हवा का आना जाना बिल्कुल बंद था, शायद इसलिए। और लिफ्ट में एक आदमी भी था उनके साथ, कोई रवि गिरवाल करके, वही उनको बाहर लाया था। मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, मैं बस आई। थैंक गॉड आपको होश में आ गया। I'll help you out। मैं हेल्प करता हूँ। इट्स ओके। Actually, I'm really sorry। वो गलती से, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो मैं नो आई एम सॉरी। वो पता नहीं कैसे लिफ्ट में अचानक मैं बेहोश हो गई और खामखा आपको तकलीफ उठानी पड़ी। आई एम सॉरी अबाउट दैट। इसका मतलब इसे मालूम ही नहीं चला कि मैंने। Excuse me। हेलो रवि, कहाँ हो तुम? ऑफिस में भी नहीं थे और घर पे भी नहीं हो।
किसी क्लाइंट से मिलने गए हो क्या? वन सेकेंड, तुम्हारे शेड्यूल में तो आज ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं है। वेयर आर यू रवि? नहीं, एक्चुअली मैं देविका के ऑफिस में, मेरा मतलब है कि मैं अंबिका रायचंद के ऑफिस में आया हूँ। मिस्टर लुथरा का फोन आया था, वो उन्होंने कहा था कि अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बस वही लेने के लिए यहाँ पर आया था। What? तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी रवि? मैंने कहा ना, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। मिस्टर लुथरा ने कहा है वो लेके आने हैं। ओके? The bloody hell! पेपर तो किसी और से भी मंगवा सकता था, खुद जाने की क्या जरूरत थी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा रवि के मन में क्या चल रहा है। I don't like this. I don't like this! I'm really sorry, but actually गलती से मुंह से देविका It's okay. मैं ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। सर, आपने जो कंपनी के डील के पेपर्स मांगे थे वो इस फाइल में है सर। थैंक यू सो मच। पेपर्स तो मिल गए, बस अब जो सच है वो मालूम हो जाएगा। ये पेपर्स किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को दिखाऊंगा। इन पर जो देविका के साइन है उसे हमारे मैरिज सर्टिफिकेट वाले साइन से मैच कराऊंगा। बस एक पक्का सबूत मिल जाएगा ये मालूम करने के लिए कि वह देविका है या अंबिका। तुम यहाँ हमारे ऑफिस में और ये पेपर्स? वो एक्चुअली मिस्टर लूथरा का वो फोन आया था। उन्होंने कहा कि वो हमारे और आपकी कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके पेपर्स मुझे यहाँ से लेने के लिए कहा। तो बस मैं इसीलिए यहाँ पर आया था। ओह आई सी। लेकिन ये पेपर्स तो पूरी तरह रेडी नहीं है। सॉरी, तुम्हारा आना बेकार गया। अब क्या है ना कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन तो तुम्हारी कंपनी को दे नहीं सकते ना। ऐसे करती हूँ, जब ये पेपर्स रेडी हो जाएंगे ना तो मैं खुद ऑफिस में भिजवा दूंगी। तुम्हें आने की जरूरत नहीं। ओके? इतनी मुश्किल से वो पेपर्स मेरे हाथ में आए थे, वो भी चले गए। अब क्या करूं? कहीं मिसेस रायचंद को शक तो नहीं हो गया कि ये पेपर्स लेने के पीछे मेरा असली इरादा क्या है? तो भी न रवि, पेपर्स मिलने की खुशी में इतना खो गया कि सामने से कौन आ रहा है कौन नहीं उसके ऊपर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। ना तो जानकी देवी से टकराता और ना ही ये आइडिया फेल होता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने मुझसे पेपर्स वापस क्यों लिए। इसका मतलब डेफिनेटली उन्हें मुझ पर शक हो गया है। आई एम श्योर वो भी अलर्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि वो ये सबूत ही मिटा दें। इतनी पावरफुल लेडी हैं, कुछ भी कर सकती हैं। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? काम होते होते आखिरी वक्त पर हमेशा खराब क्यों हो जाता है? अंबिका बेटा, बेटा तुम ठीक हो ना? माँ, यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हो और इतना परेशान क्यों? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस ऐसे ही लिफ्ट खराब हो गई थी और मैं सफोकेशन की वजह से बेहोश हो गई। कुछ नहीं हुआ है मुझे। शुक्र है बेटा तुम ठीक हो। मैं तो बहुत डर गई थी जब मुझे पता चला कि तुम लिफ्ट में बेहोश हो गई। वो रवि भी तो था ना तुम्हारे साथ? हाँ माँ, रवि भी था वहां पर, लेकिन आपको पता है उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। माँ वो मेरी इतनी केयर करता है। मुझे लगता है अगर उसको मेरी इतनी चिंता है तो फिर कैसे उसने दौलत और स्टेटस के लिए मुझे मारने का प्लान बनाया होगा। देखो बेटा, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तुम वही सोच रही हो जो तुम्हारा दिल कह रहा है, क्योंकि तुम आज भी रवि से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसका असली चेहरा नहीं देख पा रही हो। लेकिन बेटा रवि ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता है। उसे पता है कि अगर तुम देविका हो तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बेटा कि रवि जब भी तुम्हारे आसपास होता है ना, अपने दिल से नहीं दिमाग से सोचा करो।